देव आप तपस्या करो, बंद कर दो सृष्टि। अपनी सृष्टि बंद करे, भूत प्रेत नाना प्रकार के भयंकर ये सृष्टि महादेव जी ने रची। कहा महादेव जी आप सृष्टि बंद कर दो, आप ध्यानस्थ रहो, आप तपस्या करो महाराज। भगवान रुद्र ने कहा जैसी आज्ञा, और वो निरंतर समाधिस्थ रहने 88 हजार वर्ष की समाधि भगवान शिव की। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। देवाधिदेव बड़े मंगल मूर्ति, बड़े करुणा में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्न होकर भगवत चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले। किसी भी जन्म में सही अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो ही भगवान की भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम सबको बुलाकर बिठाकर कह रहे हैं, एक मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की बात कह रहा हूं। सबई कहूं कर जोरी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं, यदि भगवान शंकर की कृपा नहीं हो तो विशुद्ध भक्ति मेरी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपन्यों नहीं भावा। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव जब कृपा करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करते हैं, हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। अपने को उन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, अपने जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है प्रिया प्रीतम। उन्हीं ने नरसिंह मेहता को सीधे रास में भगवान शंकर ने, पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना, उसका फल अंतिम जीवन के पलों में राधा 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 राधा। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वो भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस जन्म में प्राप्त है और भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो किसी जन्म में बनी है भगवान शिव की आराधना। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा ना समझे कि बड़े भयंकर देवता हैं, भयंकर भी है और शंकर भी है। शिव कल्याण स्वरूप और इतने सुंदर हैं, हम आपको क्या बताएं, क्योंकि जो स्वाद ली हुई बात होती है वो देखी जाती है। इतने भयंकर है कि हम तुम्हें क्या बताएं, और इतने सुंदर है कि पूछो मत। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा बपू, गौरांग गंगाधर, तेज राशि, करुणा बरसती है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक बड़ा शांत प्रसन्न और एक बड़ा घोर। अगर उस रूप में आते हैं तो विश्व का प्रलय उन्हीं से होता है, संहार लीला उन्हीं से होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी तो भगवान रुद्र अखंड तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए, दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए, वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए, भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ,
जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए, धर्म के पुत्र नर नारायण, और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है, पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए हैं। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे भी ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई। तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कुहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। चूंकि सृष्टि करनी थी, इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कुहरा, अज्ञान, अंधकार, काम। इसीलिए जब काम सवार हो जाए दिमाग में, तो फिर वो ये नहीं देखता कि अनुजा है कि तनुजा है कि क्या है। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, बहुत देर तक एकांत में अपनी बेटी बहन आदि के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। कभी जब ब्रह्मा जी का मन, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। 10 ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल धिक्कार दी, महाराज आप, बड़ी लज्जा आई। शरीर छूटा, वही शरीर अंधकार, कुहरा, काम, मलिन काम। अभी एक पीछे सुन चुके हैं, हृदय से काम प्रकट हुआ। एक काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जो धर्मयुक्त काम है उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मयुक्त सहवास करके संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की पूजा, ये धर्म माना गया है। और पापाचरण, व्यभिचार करना, ये यहां काम प्रकट हुआ। जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कुहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम 2 प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजों में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई।
ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर क्रम से शास्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधिपति का कर्म, स्तुत, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, ये 4 कर्म प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। फिर षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र, वाजपेयी और गोशव, ये यज्ञ प्रकट किए। फिर विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण हैं। विद्या, दान, तपस्या और सत्य, ये धर्म के 4 चरण प्रकट किए। फिर सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मण चाथ बृहत् तथा वार्ता संचय शालीनो शीलोंचो इति वै गृहे, सावित्र वृत्ति प्रकट की। सावित्र कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है और गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है तो उसे 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहकर गायत्री का अनुष्ठान करने को सावित्र कहते हैं। फिर प्राजापत्य, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और गायत्री अनुष्ठान दिया जाता है। फिर ब्राह्म, वेदाध्ययन की समाप्ति तक, जब तक पाणि ग्रहण न हो तब तक अखंड ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान और वेदों का स्वाध्याय, इसे ब्राह्म। और फिर बृहत्, बृहत् आजीवन नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, कभी भी कोई भी सहयोग नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये आयु पर्यंत रहने वाले ब्रह्मचारी को बृहत्। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की प्रकट की, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत्। इनमें सावित्र, प्राजापत्य और ब्राह्म तो गृहस्थ में जा सकते हैं, लेकिन बृहत् आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़ी महिमा है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी की। ये 4 वृत्तियां 4 मुख से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी की प्रकट की और 4 वृत्तियां गृहस्थ की प्रकट की। वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच, कृषि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, याग आदि के द्वारा गृहस्थी का पालन करना, अयाचित वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना, क्योंकि सब मुनिजन होते थे, और शीलोंच वृत्ति से गृहस्थी का पालन करना। शीलोंच, किसान के खेत का पूरा अन्न कट गया, अब जो दाना और बाली है वो बीनना, बाजार का अन्न उठ गया, अब उससे दाना और बीन करके एकत्रित किए हुए अन्न से 12 महीना चलाना, उसे शीलोंच वृत्ति। शीलोंच वृत्ति वाले से बहुत सब डरते थे, क्योंकि महान तपस्वी होता था, उसका कोई प्रतिग्रह नहीं होता, वो शीलोंच वृत्ति से जी रहा था। उसके द्वारा जो वचन निकलते थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप करके स्वीकार करते थे, डरते थे कहीं साप न दे दे। ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की, वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। फिर 4 वृत्तियां वानप्रस्थ की, क्योंकि आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप,
वैखानस बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए फल आदि पदार्थों से आजीवन निर्वाह करना वानप्रस्थ, इसे वैखानस कहते हैं। वानप्रस्थ की वैखानस वृत्ति। और बालखिल्य, नवीन भोजन अन्न मिल जाने पर पुराने अन्न का संपूर्ण त्याग कर देना, ये वालखिल्य वृत्ति। औदुंबर, प्रातः काल उठे जिधर मुख किया उधर भिक्षा मिली जो फल आदि की वही लेना, अन्यथा भूखे रह जाना। थेनप, अपने आप जो फल आदि जमीन पे गिरे हुए तोड़ नहीं सकते, उससे पूरा जीवन निर्वाह करना, ये वानप्रस्थ की 4 वृत्तियां। और फिर सन्यास की 4 वृत्तियां, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक, एक जगह कुटी बना करके आजीवन भजन करते हुए व्यतीत करना, संसार से विरक्त होकर, इन्हें कुटीचक सन्यासी कहते हैं। और बृहदक, एकमात्र तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए शरीर से निरपेक्ष, जैसे भरण पोषण, कोई परवाह नहीं, बस तत्व दृष्टि। जहां शरीर पड़ा है पड़ा, जहां मिल गया खा लिया खा लिया, नहीं खा लिया नहीं खा लिया, दृष्टि ही नहीं शरीर में, तत्व दृष्टि, उन्हें बहुदक। और जो निरंतर तत्व में स्थित है उन्हें हंस, और जो जीवन मुक्त हो चुके उन्हें परमहंस। ये सन्यास की 4 वृत्तियां हैं। अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाली अध्यात्म विद्या, स्वर्ग आदि प्रदान करने वाली कर्म विद्या, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या और राजनीति, ये 4 विद्याएं हैं। भू, भुआ, स्व, महा, इन 4 आश्रमों का पालन करने वाले यहां 4 लोकों में जाते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, वो अगर इनका भोग ना भोगना चाहे तो वो पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सा, खा, सा, हा, ये 4 शब्द उष्म वर्ण, या, रा, ला, वा, ये 4 शब्द अंतःस्था, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकल, पूरे ककहरा मात्रा सब ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई। निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, दैवत, पंचम, ऐसा रे गा मा प ध नी, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली। यहां नी से शुरू होता है, तो निषाद, निशा रे गा मा प ध, नी में निषाद, जो वो ऋषभ, सा में षडज, रा में ऋषभ, गा में गांधार, मा में मध्यम, धा में दैवत, पा में पंचम। ये ब्रह्मा जी से शब्द ब्रह्म प्रकट हुए, यही इसी के आधार पर संगीत कला है जितनी है। सारे गा मा पा ध नी, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, दैवत, पंचम, निषाद। फिर ब्रह्मा जी की अव्यक्त एक वाणी प्रकट हुई, ओम आ उ मा ओम, ये परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। यही सब मंत्रों का अधिष्ठाता है। जो ब्रह्म प्राप्ति के हैं सब में प्रणव, यही इसके उच्चारण में आ उ मा, ओ विदुर जी, ये परम पवित्र सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने प्रकट की। मरीच आदि ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो,
पर कुछ खास प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। दाहिने भाग से जो विभक्त हुए उसे काय कहा गया। जो दाहिना भाग था वो महाराज मनु, और जो बायां भाग था वो महारानी शतरूपा। यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ी। महाराज स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्या। 2 पुत्र महाराज प्रिव्रत उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार सब भरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ जब मन शतरूपा जी प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने विचार किया कि सृष्टि जल में तो बढ़ेगी नहीं, यहां तो सब जल ही जल है, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी से कहा, हे जन्मदाता, आपकी आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाऊं, पर सृष्टि के रुकने की व्यवस्था और जीविका की व्यवस्था के लिए तो केवल जल ही जल है, इसमें सृष्टि कैसे होगी। मैथुन धर्म से सृष्टि कैसे टिकेगी। नमस्कार है आपको, आप कोई उपाय कीजिए, तब आप आपकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का परम कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इससे बड़ी पितृ भक्ति और कोई नहीं हो सकती। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती अपने पिता की। तुम हमारी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहते हो, धर्म पूर्वक तुम अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो, ये श्री हरि की सृष्टि परक आराधना होगी। इसलिए जो लोग गृहस्थ कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं, तुम्हारी भी आराधना है। जैसे निवृत्ति परक भजनानंदी महात्मा साधन भजन समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे आप संतान उत्पन्न करते हुए, संतान का धर्म पूर्वक पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए आप गृहस्थी से भगवान को प्राप्त करेंगे। देखो यहां कह रहे हैं ये श्री हरि की आराधना है। बड़ी सेवा होगी यदि तुम हमारी प्रजा वृद्धि की आज्ञा का पालन करोगे। और जो पुत्र अपने पिता का धर्म आज्ञा का अनादर कर देता है, वो कभी सुख नहीं प्राप्त करता है। मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का तो पालन अवश्य करूं प्रभु, लेकिन हमें पृथ्वी चाहिए, बिना पृथ्वी के कैसे हम पालन कर सकते हैं अपनी संतान का, क्योंकि उसी से जीविका मिलेगी, वही आधार, और पृथ्वी तो है नहीं। और वो रसातल में डूबी हुई है, जब पहली प्रलय हुई थी तब से अथाह जल में पृथ्वी डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये तो बात सत्य है, अगर पृथ्वी नहीं आई तो मनु शतरूपा जी की संतान कैसे पलेगी, कैसे जीविका चलेगी, कैसे आगे सृष्टि चलेगी। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और भगवान का चिंतन करने लगे। जे भी भगवान का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव निकला। देखते देखते वाराह शिशु हो गया, और बड़े आश्चर्य की बात कि देखते देखते आकाश तक ऐसे पर्वताकार वाराह, भारी घुरघुराहट, भगवान का वाराह होता। तो जो 10 मरीच आदि महापुरुष जन थे, उन्होंने, और 4 जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी थे, वो स्वयंभू मनु शतरूपा ब्रह्मा जी, अभी इतनी ही प्रगट में सृष्टि है। जब 12 भगवान प्रकट हुए तो इतनी है। 10 महान ब्रह्म ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भगवान ब्रह्मा जी और मनु शतरूपा,
इतनी सृष्टि है। सब ने हाथ जोड़ करके भगवान वाराह की तरफ सर झुकाकर नमस्कार किया और विचार करने लगे कि ऐसा तेजोमय श्याम वर्ण वाराह, ये कौन दिव्य हो सकता है। अभी निकला तो छोटा, फिर पोरुए के बराबर, फिर एक वाराह शिशु, और फिर ये पर्वताकार, आदि अंत ही नहीं दिखाई दे रहा, इतना विशाल स्वरूप। सोच ही रहे थे कि भारी गर्जना करके अपने पंजे से जल को, सर्वशक्तिमान भगवान की गर्जना से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी जिनका चिंतन किया था कि पृथ्वी कैसे आएगी, तो हमें लगता है हमारे भगवान ने अवतार धारण किया, वाराह अवतार। भगवान का स्वरूप संपूर्ण रूप से वेद भी नहीं जान सकते, फिर औरों की तो बात क्या है। मुनीश्वरों ने भगवान की स्तुति की। भगवान वाराह रूप से गुड़गुड़ा रहे थे, बड़े जोर से आवाज, और उनके रोमों से जो जल उस सबको परम पवित्र कर रहा था। यज्ञपति भगवान स्वयं हरि वाराह रूप धारण कर ब्रह्मादि के सामने खड़े थे। बड़े सौम्य भाव से मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान जब गुड़गुड़ाते तो ऐसा लगता था कि वज्रपात हो रहा, इतनी जोर की गड़गड़ाहट भीषण। और जब पंजे मारते तो ऐसा मानो ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में, विशाल काय वाराह रूप। समुद्र मानो पुकारने लगा, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं आपका ये प्रहार नहीं सह सकता। यज्ञ मूर्ति भगवान अपने पैर खुनों से जल को चीरते हुए जलराशि के उस पार पहुंचे, फिर रसातल पहुंचे। वहां देखा पृथ्वी विराजमान है, जल में डूबी हुई प्रलयंकार। जब प्रलय हुआ था उस समय के जल से डूबी हुई पृथ्वी वही थी रसातल में। भगवान ने अपनी दाढ़ों पर संपूर्ण पृथ्वी को उठाया और ऊपर की तरफ जल चीरते हुए आए। बड़ी शोभा हो रही थी, लेकिन बड़ा विघ्न हो गया। जब प्रभु पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ आ रहे थे तो महापराक्रमी हिरणाक्ष ये जल के भीतर ही भगवान पर गदा से प्रहार कर दिया, और ये प्रकट होते ही अपने वीर योद्धा को खोज रहे थे। कोई वीर योद्धा मिले जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाए। हिरणाक्ष, आगे प्रसंग आएगा कि बीच में कहां से आ गया हिरणाक्ष। उस समय भगवान ने पृथ्वी को तो दाढ़ पे संभाल के रखा, और लीला से ही थोड़ी देर युद्ध की लीला करते, जैसे मतवाला जो सिंह है वो गजराज के बच्चे को मार डाले। उल्टा थप्पड़ मारा था हिरणाक्ष के, उल्टा ऐसे थप्पड़, मगर उतने में ही प्राण पखेरु महाबलशाली। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण करे हो, ऐसे ही बहुत पूरी पृथ्वी को, ऐसा कोई भार नहीं लग रहा वारा भगवान को। बाहर जल से निकाल के लाए, तमाल के समान नीलवर्ण वारा भगवान को जब देखा पृथ्वी लेकर आते हुए, ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। तब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्लिरध्वरास्, तस्मै नमः कारण सूकरायते। जय हो वारा भगवान आपकी जय हो।
आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये वाराह रूप धारण किया। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कोई भी दुराचरण करने वाला कभी आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। लोग कहते हैं भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते? जैसी पद्धति है दर्शन की वैसे चलो। अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता, दुराचारी को, जो दुराचार परायण है उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। रूपम तवई तन्नु दुष्कृतात्मनानाम, ये जो दुष्कृत आचरण करने वाले हैं इनको भगवान के पास रहते हुए भगवान उनके हृदय में रह रहे, फिर भी वो दर्शन नहीं कर सकते। प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म सब आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। आप सबको विद्या प्रदान करने वाले विद्या गुरु हैं। जिसके हृदय में भी ज्ञान होता है भगवान देते हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। प्रभु, आपके दांतों पर रखी हुई भूमंडल बड़ा सुशोभित हो रहा है। चराचर जीवों को सुखपूर्वक रहने के लिए आपने जगन माता पृथ्वी का उद्धार किया। आप हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है। प्रभु, आपको और पृथ्वी माता को बार बार प्रणाम है। रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस केवल आप ही कर सकते थे, दूसरा नहीं। हे वारा भगवान, आप सर्वाश्चर्य में हैं, आपको नमस्कार है। इसीलिए रोज प्रातः पहले भूमि के चरण। अब तो सब आधुनिकता बढ़ती जा रही है, वैदिक सिद्धांतों को, शास्त्रों को मानना या जानना ही नहीं तो माने क्या। सबसे पहले सैया से उठकर भूमि माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर सदगुरु का स्मरण, नाम जप, मंत्राद, फिर अपनी दिनचर्या। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मवादी मुनियों ने जब भगवान की स्तुति की तो वारा भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को ऐसे स्तंभित कर दिया कि जल में ना डूबे। रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भगवान श्री हरि स्थापित कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। जो इस प्रसंग को सुनेगा उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाता है या सुनता है, भगवान अंतस हृदय से बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर प्राप्त करना क्या बाकी रह जाता है, क्या दुर्लभ होता है। ये पशु स्वभाव वाले मनुष्यों को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो आवागमन और दुखों से मुक्त करने वाली भगवान की लीला कथा ना सुने। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अभी तो आप ब्रह्मा जी की सृष्टि के कुछ चुने हुए नाम ले रहे थे, बीच में हिरणाक्ष कहां से आ गया प्रभु? 12 भगवान से युद्ध करने हिरणाक्ष कहां से प्रकट हो गया? ब्रह्मा जी ने तो अभी इसको प्रकट नहीं किया था, क्योंकि अभी 10 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषि, मनु और शतरूपा, और उधर ऊपर जो सृष्टि हुई थी उसमें भगवान नील लोहित 11। तो ये हिरणाक्ष कहां से आ गया बीच में? ये जब पृथ्वी निकाल रहे थे वाला भगवान, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया? मुठभेड़ कैसे कर ली? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की मंगलमयी लीला कथाओं का वो प्रादुर्भाव है जिससे मनुष्य सुनने मात्र से मृत्यु पास से मुक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। कर लो ना विश्वास। हित दो विश्वास है तब ये सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जी टक्कर खात। अपने लोग रोज भगवान की चर्चा सुनते धाम में बैठकर, रोज भगवान की लीला कथा, नाम कीर्तन। अभी कोई कल्याण की कमी रह गई क्या? अरे कल्याण का कल्याण हो गया। मस्त रहो, बस नाम जप करते हुए
गंदी बातों से बचो तो जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ये इतिहास परंपरागत सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति, अब इसका प्रसंग आगे है। अभी आपने सुना था जो शतरूपा जी की 3 पुत्रियां थी, उन्हीं से ये सब सृष्टि का विस्तार हुआ है। 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, प्रसूति, देहूति, 3 कन्याएं। इन्हीं में से सब आगे चलकर इनके विस्तार में आ गए, इन्हीं 3 में से है। तो दिति ये एक दिन संध्या के समय कामातुर हो गई, और जो अभी 10 महापुरुषों के नाम लिए गए थे उनमें से कश्यप जी भी थे। कश्यप जी इनके पति हैं। कई कन्याएं कश्यप जी को वरण हुई। संध्या के समय कामातुर होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, अब पति ही है, कि प्रभु मैं देखती हूं कि अग्निजिह्वा भगवान की आराधना का समय है ये, मैं जानती हूं सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जैसे मत वाला हाथी केले के वृक्ष को मत डालता है, केले के वन को, ऐसे ही इस प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव ने मेरे पर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात मैं कामाग्नि से पीड़ित हूं, मैं बेचैन हूं, मैं नहीं सह सकती। अब आप कृपा करके आपका कल्याण हो, मेरी इस पीड़ा को दूर करें, और ऐसा संतान हो जिससे आपका सुयश हो। हमने आपको बहुत प्यार से वर्ण किया है। हमारे पिता ने दक्ष ने एकांत में हमसे पूछा था तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो मैंने आपका ही नाम लिया था, अर्थात मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। ये प्रेम का दबाव भी डाला। इसलिए अब मुझ दीन के ऊपर कृपा कीजिए। मुझे कामदेव ने परास्त कर दिया, मैं बेचैन हूं। कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा धर्मयुक्त है, कोई अधर्मयुक्त नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, यह समय अधर्म का। अगर ऐसा किया गया तो भारी अधर्म हो जाएगा, क्योंकि संध्या काल है। इस समय केवल भगवान की आराधना की जाती है। गृहस्थाश्रम में अपनी पत्नी की कामनाओं को पूर्ण करना धर्म कहा गया है, लेकिन समय पर। यह समय संध्या काल का है, इस समय नहीं। इंद्रिय रूपी शत्रु से जो परास्त होकर धर्म का उल्लंघन करता है, उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। तुम्हारी जैसी भार्या, और वो भी धर्म का उल्लंघन, बिल्कुल ठीक नहीं है, इस समय नहीं। क्योंकि इस समय भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जिसके घर में संध्या वंदन आरती पूजा ये सब नहीं होती है, तो वहां फिर विनाशकारी लीला होती है। ये सब ऐसा नहीं कि मनमानी संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता, संध्या के समय मैथुन नहीं किया जाता, संध्या के समय इधर उधर नहीं। उस समय भगवत चिंतन, ध्यान परायण, अगर आप कहीं सेवा में भी है तो भी 2 मिनट भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे प्रातःकालीन बेला, वैसे जटाजूटधारी भगवान शंकर, जिनके जटाओं से स्मशान की धूल का बवंडर उठता है, वो संध्या के समय भ्रमण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये 2 नेत्र हैं जो सही ढंग से चलते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा वाले नेत्र काम करते हैं। जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो तीसरा नेत्र काम करता है, जो सर्वनाश विनाशकारी। संसार में भगवान शंकर का न कोई अपना है न कोई पराया है, जैसा करोगे तत्काल वैसे ही फल मिलेगा। उनके लिए न कोई आदरणीय है, न कोई निंदनीय, न बंदनीय, कोई न त्याजनीय, न कोई अपना है न कोई पराया है।
मस्त इसीलिए कहा गया भोले बाबा। बड़े बड़े देवता जिन भोगों की चाह करते, लात मार के उन भोगों का सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसा ही लिखा है, भोगों को लात मार करके सदैव अपने ध्यान में मगन रहते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि कोई ऐसा अपराध भगवान शंकर का ना करे। खिलवाड़ मत समझ लेना, वो देवादिदेव अगर वो चुप भी हो गए तो आद्या शक्ति अंबार धांगनी है, कहीं का नहीं रखेंगी। कैसे नहीं रखेंगी? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि घुमा देंगी, वहां फंसा देंगी जहां से निकलना मुश्किल है। बहुत समझाया पर देवी दिति तो एकदम ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी। जैसा दिति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति है। अब इसके बाद दिति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि, इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। आप कह रहे थे भगवान शिव इस समय विचरण करते हैं तो क्या मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे? वो कुछ उपाय कीजिए, देवादिदेव महादेव मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। क्योंकि जो दुष्टता भगवान शिव को पसंद नहीं, अगर वो करता है तो वो क्रोध मूर्ति भी है, फिर वो नष्ट कर देते हैं। प्रजापति आप बड़े कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए और चरणों में गिर पड़ी दिति जी। चुप रहे। संध्या वंदन जप अनुष्ठान पूरा करने के बाद कश्यप जी ने कहा, बहुत समझाने पर भी तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, इसलिए तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें भी अवहेलना करने के लिए ऐसे कार्य पर मजबूर किया। इसलिए अमंगलमयी देवी, तुम्हारी कोख से विश्व का अमंगल करने वाले पुत्र पैदा होंगे, जो बार बार लोक और लोकपालों सहित अपने अत्याचार से पूरे भूमंडल को रुला देंगे। ऐसे पुत्र पैदा होंगे, क्योंकि संध्या के समय तुमने गर्भ धारण किया है। उनके ऐसे स्वभाव होंगे जो निरपराध दीन प्राणियों पर अत्याचार करेंगे, भगवत भक्तों पर अत्याचार करेंगे, स्त्री गौओं पर अत्याचार करेंगे। कांप गई, उनकी तो संभावना ही नहीं थी ऐसी। दिति जी कांप गई, पैर पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए। तो उनका ऐसा अत्याचार देखकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि स्वयं अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तब दिति ने मुस्कुरा दिया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। यदि भगवान के द्वारा हमारे पुत्रों का उद्धार होगा फिर तो ठीक है, फिर तो जैसे हो। दिति ने कहा, प्रभु अब मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसे ही पुत्र हो। जब भगवान श्री हरि स्वयं मारेंगे फिर मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे पुत्रों का परम मंगल होगा। कश्यप जी ने कहा, देवी मैं देख रहा हूं तुम्हें पश्चाताप हुआ, शोक हुआ। भगवान शंकर का तुम आदर करती हो, मेरा भी आदर करती हो, भगवान हरि से तो तुम बहुत प्रसन्न हो। इसलिए मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा पूरा विश्व नमन करेगा। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा पुत्र होगा विश्व नमन करेगा। सत्पुरुष संत जन उसका आदर करेंगे, बड़े बड़े प्रेमी संत जन उसके यश का गान करेंगे। जिस पर खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार अनुकरण करने के लिए, भक्ति का अनुकरण करने के लिए तुम्हारे
पौत्र को आदर्श माना जाएगा। प्रहलाद जी सब भक्तों में श्रेष्ठ है, इतनी कम अवस्था में इतनी ऊंची स्थिति भक्ति की, इसीलिए सबसे पहले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, पहले प्रहलाद जी का नाम। साधु जन तुम्हारे पौत्र की प्रशंसा करेंगे और स्वयं भगवान तुम्हारे पौत्र के लिए अवतार धारण करेंगे। भगवान ही तो नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप, दीति बहुत प्रसन्न हुई। देखो ये होता है महापुरुषों का सानिध्य। उनके पति महापुरुष हैं, कश्यप जी बड़े भजनानंदी महापुरुष हैं। उसी का प्रभाव है कि गलत कार्य तो हो गया और परिणाम भी गलत आया, लेकिन बड़ा मंगल हो गया, सुधार हो गया। भगवान के द्वारा उनके पुत्रों को मारा जाएगा और पौत्र भगवान का महान भक्त होगा। बड़ा आनंद हुआ दिति को सुनकर। दो बातें, कि हमारा पौत्र भगवान का भक्त होगा और हमारे पुत्र भगवान के हाथ से मारे जाएंगे। पर दिति ने जब सुन रखा था कि मेरे पुत्र बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो गर्भ के बाहर ही नहीं आने देंगे हम। कोई साधारण माता थोड़ी थी, अरे उन्हीं की बहन से तो सब देवता प्रकट हुए, अदिति से, और दिति से सब दैत्य हुए, ये सब देवी हैं। मेरे पुत्र दुष्ट स्वभाव के होंगे, इसलिए मैं कश्यप जी के महान वीर को बाहर निकलने नहीं दूंगी उधर से। 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को रोक रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया 100 वर्ष तक। यह है दैवी शक्ति संपन्न मां। ऐसे पुत्रों को जन्म ही नहीं होने दूंगी जो जगत का मंगल करेंगे 100 वर्ष तक। अब क्या हुआ, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो 100 वर्ष गर्भ में रहने के कारण उनका इतना तेज बढ़ गया कि सूर्य तेजहीन हो गए। इंद्रादि लोकपालों की शक्ति क्षीण हो गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सूर्य में प्रकाश करने का तेज नहीं रहेगा, हमें त्रिभुवन का शासन करने का तेज नहीं रहेगा, ये क्या हो रहा है। देवताओं ने कहा प्रभु सबकी ज्ञान शक्ति कुंठित हो रही है, एक आप ही है जो आप बता सकते हैं सब क्या हो रहा है उथल पुथल पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है जो तुम सबकी बुद्धि सबका बल सबका तेज हरण हो गया है। ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, तो दिति ने अपने गर्भ को रोक लिया कि अनिष्टकारी पुत्रों को जन्म नहीं होने देंगी, तो उनके तेज से सबका तेज नष्ट हो रहा है। तो आखिरकार कश्यप जी के वीर से जो गर्भस्थ हैं वो हैं कौन। तो ब्रह्मा जी हंसे और कहा देवताओं तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सब विष्णु रूप होते हैं, सब विष्णु, सब चतुर्भुज। केवल श्री लांछन चिन्ह और कौस्तुभमणि दो चीज नहीं होती, बकाया पहचानना मुश्किल है कि ये पार्षद है कि भगवान हरि है, बिल्कुल हरि स्वरूप। सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं वही वहां जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ी ही सुंदर शोभा, वैकुंठ की शोभा क्या, वहां बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा सब दिव्य रूप धारण करके, जिनकी पाप राशि भस्म हो चुकी है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ के दूर से ही, जहां से वैकुंठ इतनी सौरभ आती है कि उन्मत्तता आ जाती है, उन्मत्तता भगवदानंद की। वो घ्राणेन्द्री में गई सनकादि के तो व्याकुल हो गए भगवान के दर्शन के लिए।
भगवत स्वरूप कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोर, इनका कोलाहल हो रहा है। इनकी आवाज सुन ले तो बेसुध हो जाए, ऐसे बैकुंठ के पक्षी है। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी जी को बहुत प्यार करते हैं, तुलसी जी की गंध का आदर करते हैं भगवान श्री हरि। तुलसी जी के सामने मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केसर, बकुल, मौल, श्री अंबुज ऐसा आदर नहीं करते जैसा तुलसी जी का आदर करते हैं। तुलसी जी को बहुत ही सुंदर वैकुंठ धाम ये कर्म फल से नहीं, एकमात्र भगवान के भजन से मिलता है। विमानों पर चढ़े हुए भगवत भक्त भगवान के वैकुंठ धाम के आसपास विमानों की भीड़ लगी हुई, तब फिर अंदर उतर कर प्रणाम करके दर्शन। बड़े ही सुंदर सौंदर्य वाली देवियां वैकुंठ में, और सबसे परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी, जिनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन आराधना करता रहता है। लक्ष्मी जी की कौन कृपा प्रसादी नहीं चाहेगा, वही चाहेगा जो हरि का एकदम आसक्त प्रेमी होगा। श्री हरि के चरणों को चापती रहती है लक्ष्मी जी, चंचलता रूपी दोष का त्याग करके। जिस समय वो नूपुर झनकार करती हुई, लीला कमल घुमाती हुई वैकुंठ में भ्रमण करती है, समस्त पार्षद सर झुकाकर उनके दर्शन करके आनंद मगन हो जाते हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को सुनते हैं, कभी भूल से भी काम संबंधी प्रपंच चर्चा नहीं सुनते और नाम जप करते हैं, भगवान को जीवन अर्पित करते हैं, वही वैकुंठ लोक जाते हैं। बड़े अभागे हैं जो लोग संसार की बातों में मन लगाते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते। उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो घोर नरकों में जाते हैं जो संसार की चर्चा सुनते हैं। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम ब्रह्मादि भी चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम खूब भगवान का भजन करके सीधे वैकुंठ जाएं, भगवान के धाम। और हम वृंदावनवासी तो वैकुंठ भी नहीं चाहते। इस प्रकार भगवान की जो आराधना करते नहीं चाहते ब्रजवासी वैकुंठ। आप देखो, जब यहां अपना कन्हैया है ना, तो वहां बहुत दूर वाला है, वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके पार्षद सब। ब्रजवासी जनों ने कहा, कन्हैया सुनते तुम भगवान हो? बोले हाँ है। तो बोले नंद बाबा जब वहां गए ना वरुण जी के, तो वहां बताया कि बड़े बड़े देवता तुम्हारी लंबी दंडवत कर रहे थे, भगवान भगवान कह रहे थे, तुम भगवान हो? बोले जब कह रहे थे वो तो मान लो क्या है। बोले हम तब जाने जब भगवान हो। तुम्हारा वैकुंठ कैसा है दिखाओ, काहे को तुम वैकुंठ की बात करो? बोले नहीं, अगर भगवान हो तो तुम दिखाओ ना। अब सखा को तो अपने प्राण प्यारे कन्हैया सखाओ, तो भगवत भाव, ऐश्वर्य भाव, विस्मृत सखा भाव में ठाकुर जी ने कहा, जो ब्रह्म हृदय यमुना जी जहां क्रूर जी को दर्शन दिए, स्नान करो। जी डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। अब देखा वो भगवान के पार्षदों का स्वरूप और भगवान का वैभव देखा कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं, कोई पूछे ना वहां। अरे तुरंत उब गए, बोले कन्हैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वापस बुलाओ। तो हाथ पकड़ के उठा लिया। बोले अरे कन्हैया भूल के कभी वैकुंठ मत भेजना मुझे मेरा कन्हैया चाहिए। वहां देखा भगवान श्री कृष्ण को ही देखा, पर वहां नजदीक नहीं जाने दे रहे थे। भगवान का वैभव, वैकुंठ धाम का वैभव। कहा मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए जहां तुमसे गले में हाथ डालकर बात न कर सके। अरे इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए वहां देवता थे जो हमें तुम्हारे पास नहीं जा, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। और कहीं वृंदावन की शोभा तो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेशती न हो को लाही। हे रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माया। अभी तो धाम प्रकाशित नहीं हुआ ना चिदानंद तक। वृंदावन के आगे, वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। जिस धाम में बैठे आप कथा सुन रहे हो ना,
अलौकिक चिदानंद, जहां वैकुंठाधिपति भी जिसकी महिमा अपने श्री मुख से गान करते हैं। देवादिदेव भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण चाप रहे, तब चतुर्भुज नारायण स्वरूप भगवान के पार्षद तैनात अपनी अपनी सेवा में। अब सनकादि तो विकल ही हो गए थे दर्शन के लिए, जे भगवान के श्री चरणों की तुलसी की गंध आई तो प्रेम विकलता हो गई दर्शन के लिए। बड़े आनंद मगन थे, भगवत दर्शन की प्रबल लालसा थी। 6 डेवढ़ी पार कर गए और जे इस 7वीं डेवढ़ी में गए तो हाथ में गदा लिए हुए समान आयु महान तेजस्वी, बाजूबंद कुंडल किरीट आभूषणों से अलंकित अरविंदाक्ष, और सनकादि को देखते ही क्षुभित हो गए। वो वैसे प्रसन्न मुद्रा में थे, ये देखो भगवान की इच्छा, क्षुभित हो गए। और जे ही 7वीं डेवढ़ी पार करने लगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बेत लगा दिया कि इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बैकुंठ में कौन सा डर था भैया कि भाई कहीं कुछ अविनाशी भगवान के धाम में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह थी कि कुछ मान लो झोला बेग अटैची होती तो होता कि चलो भाई चेक कर लो, वो तो दिगंबर है, लंगोटी भी नहीं भाई, कुछ हाथ में नहीं, दिगंबर। पता नहीं भगवान की प्रेरणा, तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। चारों कुमार तत्वज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। यही बात पकड़ ली है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा हरिच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभ सुजाना। भगवान की इच्छा काम करती, ब्रह्म दृष्टि तत्वज्ञानी महापुरुष में क्रोध आ जाना और जय विजय को संशय हो जाना, बेत लगा देना, ये भगवान की इच्छा। हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दिगंबर रहते, और हरिशरणम मुख से निकलता रहता है। द्वारपालों ने बड़ा शील स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर दिया। ऐसा द्वारपालों का शील स्वभाव नहीं है, और उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया, रोक दिया, रुक जाओ, बेत लगा दिया। वैसे और जो वैकुंठवासी द्वारपाल थे एकदम सावधान हो गए, ये क्या जय विजय ने ये क्या कर दिया, ऐसे महापुरुषों को क्यों रोक दिया। अब अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जा रहे थे तो एकदम भ्रकुट चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। क्रोध से कहने लगे, अरे द्वारपालो, तुम लोग तो महती सेवा के प्रभाव से इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए हो, भगवत पार्षद बने हो, तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान सर्वज्ञ हो वैसे तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान समदर्शी हो वैसे तुम समदर्शी हो। तुम्हें मेरे में क्या भेद दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया जिसे रोक लिया, ये विषमता क्यों, ये स्वभाव में अशांति क्यों, ये विरोध किस लिए, यहां कौन ऐसा आ सकता है जिस पर शंका की जाए। तुम कपट रखते हो, अब क्रोध ही आ गया था, तुम दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं मानते, बल्कि अंतर्भाव हरि स्वरूप रहते हैं यहां वैकुंठ में। तुम वैकुंठाधिपति के पार्षद हो, देव स्वरूप हो, तुम्हें हम में क्या दिखाई दिया जो रोक दिया। क्या तुम्हें भगवान से कोई भय होने की संभावना हुई कि मेरे द्वारा भगवान के प्रति कोई भय हो जाएगा। तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, भारी अपराध कर दिया, अब तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। ये निर्णय भगवान की इच्छा से नहीं बोल नहीं सकते ऐसे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपनी महिमा में
ऐसे जय विजय अपनी महिमा में पाई भर कम नहीं है। अतएव तुम्हारे लिए हम दंड विधान करते हैं। भगवान के दास के ऊपर दंड विधान, ये भगवान ही बोल रहे। तुमने अपराध किया, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण भेद बुद्धि की और भगवान के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, इसलिए जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम भगवान के विपरीत स्वभाव में जन्म लो। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों शत्रु तांडव करे, मैं ऐसा साफ देता हूं। गजब कर दिया। भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में भी विकार पैदा करने की सामर्थ्य इन महापुरुषों में है। सनकादि के वचन बहुत ही कठोर थे। अरे भगवान से विमुख कर दिया, विलग कर दिया, वैकुंठ से भ्रष्ट कर, इसीलिए कहा है संतों के अपराध से भक्तों के अपराध वैकुंठ से भी गिरा दिया। और कोई ऐसा नहीं जो इनके वचनों को काट सके, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ जय विजय को कि चरणों में लौट गए और कहा कि मेरे स्वामी भी आप भक्तों से, संतों से बहुत डरते हैं कि कोई अपराध न बन जाए, पर पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैंने क्यों रोक दिया। स्वामी मैं अपराधी हूं, दंड विधान आपका कोई काट नहीं सकता, कोई और दंड विधान दे दो। मुझे मेरे स्वामी से अलग होने वाला क्यों दंड विधान कर दिया कि अपने स्वामी की सेवा से अलग होकर मैं कोई और दंड विधान कर दो। प्रभु आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर हमारी थोड़ी दशा पर विचार कीजिए। मैं अपने प्रभु को देखकर जीता हूं, अपने प्रभु इनसे विलग कर दिया तो प्रभु थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आप बैठकर देखिए, आपने प्रभु से विलग कर दिया और उस अधम योनियों में जाने को कहा जहां भगवान की स्मृति ही नहीं होती। आपने कह दिया काम, क्रोध, लोभ तुम्हारे हृदय में रहे, तो भगवान की स्मृति से भी विमुख कर दिया, भगवान से विमुख कर। इतना बड़ा दंड क्यों? आप और कोई दंड दे देते, आप मुझे और कोई दंड दे देते। विनय ही कर रहे थे कि देखा जय हो भगवत पार्षद कर रहे और सामने से चवर डुला रहे जा रहे, छत्र लगा हुआ है, पुष्प के पावड़े पर रहे, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री हरि पधार रहे। द्वारपालों ने सनकादि के चरण पकड़ रखे थे जब भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान स्वयं अपने सी चरणों से चलकर आ रहे थे, जिन्हें परमहंस मुनिजन बड़े बड़े ढूंढते रहते, सहज में नहीं पाते, वो भगवान चलकर, सनकादि को अंदर जाने का अधिकार अभी नहीं मिला। भगवान चलकर आए, लेकिन यह नहीं हुआ कि सनकादि अंदर चले जाए, क्योंकि भक्त को ऐसा कठिन शाप दे दिया। जी भी देखा सनकादि ने कि मेरे समाधि में दर्शन देने वाले स्वयं वैकुंठनाथ भगवान चलकर आ रहे, उनके साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चल रहे, राजहंस के पंखों के समान श्वेत चवर डुलाए जा रहे, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, मोतियों की झालर अद्भुत शोभा दे रही, अमृत की बूंदें उस छत्र से टपक रहे हैं भगवान के ऊपर। समस्त सद्गुणों के आश्रय, सौम्य मुख मुद्रा, अनवरत जिनकी दृष्टि से कृपा बरसती रहती है, अपने भक्तों को जो सदैव स्नेह से देखते हैं, स्नेह से, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, ऐसे हर भक्त को भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि भगवान वैकुंठनाथ स्वयं चलकर आ रहे हैं। पीतांबर मंडित विशाल नितंब झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला, सुंदर कंगन पहने हुए, और साथ में पार्श्व में गरुड़ जी चल रहे हैं, जिन पर एक हाथ धरे हुए हैं। गरुड़ जी पर एक हाथ पधराए हुए हैं और एक हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं।
बिजली की सी कांति पीतांबर धारण किए हुए, मकराकृत कुंडल, सुघड़ नासिका, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर मणिमय विशाल मुकुट विराजमान, गले में सुंदर हार, कौस्तुभ मणि अपूर्व दमक रही है। भगवान का श्री विग्रह सुंदरता का समुद्र है। इस भगवान देवादिदेव महादेव जी, ब्रह्मा जी इसी रूप का ध्यान करते हैं। सनकादि ने जब देखा मेरे ध्यान का विषय मेरे प्रभु, तो सर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की रूप माधुरी का पान करते रहे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, लेकिन जिस समय भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन हुआ तो ब्रह्मानंद से मन हट करके भगवान के रूप में आसक्त हो गया। भगवान का मुख नील कमल की कांति वाला, बड़े ही लाल लाल अधर और कुंदकली के समान दंत पंक्ति, बड़ी झांकी सुंदर जो कृत्य कर दे, और भगवान के पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरणारविंद, जो ध्यान करने वाले मुनियों के ध्यान का विषय, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, समस्त सिद्धगण, मोक्ष पदवी मूर्तिमान होकर भगवान की चरण सेवा में हाथ जोड़े खड़े। मोक्ष पदवी, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सब सनकादि मुनियों ने प्रणाम करके कहा, अंतर्यामी रूप से यद्यपि आप दुष्ट चित्त के हृदय में भी रहते हैं, पर वो आपकी दृष्टि से ओझल कभी आपको देख नहीं सकते। बड़े बड़े भक्तजन भाव रूपी नेत्रों से आपका ध्यान करते हैं, और आप ध्यान का नहीं, आज तो मैं साक्षात आपको सामने देख रहा हूं। प्रभु, मैंने श्रवण रंध्रों से आपकी रूप शोभा सुनी थी, पर आज देखा है, नेत्र भरकर पान तो आज हम कर रहे हैं। भगवान, आप तो साक्षात परम तत्व हैं। इस समय आप हम सबको आनंदित करने के लिए आप पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि के बिना कोई आपको नहीं देख सकता। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है, जो सांसारिक दुखों की निवृत्ति करता है। हम आपके चरणों की शरण में रहने वाले हैं, आपकी कथा के रसिक हैं, आपका नाम जप करते हैं हरिशरणम, और आपकी कथा सुनते हैं। प्रभु, मुझे और कुछ कोई पद, कोई सुख नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त भौरा बनकर आपके चरण कमलों में ही घूमता रहे, बस यही मैं चाहता हूं। हे विपुल कीर्ति प्रभु, ये जो आपने रूप प्रकट किया है, हम पर बड़ी कृपा की। अजितेंद्रीय पुरुष तो कभी भावना भी नहीं कर सकता आपके रूप की। मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सनकादि ने साष्टांग पुनः दंडवत किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि बोले, मुनिगण, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये मेरे हैं जय विजय, मेरे पार्षद, मेरे दास हैं, जो मेरे हैं। अगर उनके द्वारा अपराध हो जाता है तो मैं अपना ही अपराध मानता हूं। सनकादि को अपना नहीं का ध्यान देने बात है। ये भगवान की दासता और सेवा का पक्ष है। किसी भी बात में अगर कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाता है, तो हमारे स्वामी जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बहुत प्रवीणता, भगवान तो प्रवीणता के समुद्र है। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। मुनिगण संबोधन कह, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य माम यद्दो वह क्राता मतिक्रमम। हे मुनिगण, मुनिगण सनकादि को संबोधन, ये जय विजय मेरे पार्षद है, मेरे दास है। आपका अपराध किया, अवज्ञा की, आपने इन्हें दंड दिया,
स्वीकार है। क्योंकि आप जैसे ब्रह्म ऋषि मेरे आराध्य देव हैं, मेरे दासों के द्वारा जो तिरस्कार किया गया है उसे मैं अपना अपराध मानता हूं। ये पक्षवत, ये बाहर से शब्दों में समझ में नहीं आ गया, अंदर की बात है। आप मेरे आराध्य देव हो, ब्रह्म ऋषि हो, लेकिन मेरे अनुचरों के द्वारा, मेरे दासों के द्वारा जो अपराध हुआ वो मेरे द्वारा अपराध हुआ, मैं अपना अपराध मानता। ये जो प्रियता है, ये अमोघ प्रियता है भगवान की। ये प्रिय, ये मेरे दास के द्वारा अपराध हुआ, मतलब मेरे द्वारा अपराध हुआ। आप जरा इस बात को समझिए। मुनिगण, ब्रह्म ऋषिगण ऐसे संबोधन सनकादि को, ये मेरे पार्षद हैं, मेरे अनुचरों द्वारा हुआ अपराध, मैं अपना अपराध मानता हूं। मैं अपना किया हुआ अपराध मानता हूं, मैंने किया ऐसा। मैं आपसे प्रसन्नता की भीख मांगता हूं। देखो देखो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये लीला भगवान की अगर समझ में आ गई तो उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भावना। मेरे भगवान कैसे कृपालु हैं। कह रहे मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भीख मांगता हूं, भगवान कह रहे। गजब की बात, मतलब इसके आगे क्या बोलने लायक रह गया। तद्वा प्रसादयाम यद्य ब्रह्म दैवम परम ही में। मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं इनके लिए। क्या? सेवकों के अपराध करने पर संसार में उनके स्वामी का नाम होता है, स्वामी का नाम लिया जाता है। इसलिए सेवक का अपराध मानो स्वामी का अपराध। इसलिए मैं आप प्रसन्न हो जाएं, आपसे भिक्षा मांगता हूं। मैं विकुंठ कहलाता हूं, जिसकी महिमा कभी अपवित्र नहीं होती। सारा जगत मेरी महिमा का गान करके पवित्र होता है। जो कोई आप जैसे महात्माओं का अपराध कर दे तो मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। दोनों बातों को समझिएगा। अरे आप जैसे महात्माओं की सेवा करने से, आप जैसे महात्माओं की चरण रज से पवित्रता प्राप्त होती है, सारे पाप तत्काल नष्ट होते हैं। उसको ऐसा सुंदर स्वभाव मिलता है कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। देखो ना, मैं उदासीन रहता हूं लेकिन लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं छोड़ती। क्यों? इन्हीं लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े नियमों और व्रतों का पालन करते हैं। जो मुझे अपने कर्म समर्पित कर देते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसों को अगर भोजन पवाया जाए तो एक एक ग्रास पर जो सुंदर पकवान भोजन, तो जैसा मैं वहां तृप्त होता हूं वैसा यज्ञ से तृप्त नहीं होता। जो कर्म फल समर्पित किए हुए, मुझे समर्पित किए हुए मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को जब कोई पवाता है तो एक एक ग्रास पर मैं वैसा प्रसन्न होता हूं जैसा किसी यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होता। योग माया मेरे अधीन है। मैं अखंड असीम ऐश्वर्य का स्वामी हूं। मेरा ही चरणोदक गंगा जी हैं। भगवान शंकर इसी को मस्तक पर धारण करते हैं और लोगों को पावन करते हैं। मैं पवित्र ईश्वरों का भी ईश्वर होकर के अपने भक्तों की चरण रज मुकुट पर धारण करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे। मैं योग माया का पति हूं, स्वामी हूं, अखंड असीम ऐश्वर्य है। मेरा चरणोदक ही गंगा जी, और जिस गंगा जी को स्वयं महादेव जी मस्तक पर धारण करते हैं और समस्त लोगों को पावन करते हैं, ऐसा मैं परमेश्वर होकर भी अपने भक्तों की चरण रज अपने मुकुट पर धारण करता हूं। कौन हो सकता है भक्तों से बढ़कर? भगवान कह रहे, ब्रह्म ऋषि, दुग्ध धेनु, दूध देने वाली गाय, अनाथ प्राणी, ये सब मेरे साक्षात स्वरूप हैं।
जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो इनको कष्ट देते हैं। फिर मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिरध जैसे दूत उनको नोच नोच कर खाते हैं, फिर उनको नरक भोगना पड़ता है। अगर कोई भक्त का कटु भाषण से भी तिरस्कार कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कटु भाषण से भी तिरस्कार कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और अगर कहीं मेरे भक्त को प्रसन्न चित्त से अमृत भरी दृष्टि से मुस्कान के द्वारा आदर कर दे तो मैं उसको ऐसे ही मानता हूं जैसे पिता अपने पुत्र का, ऐसे मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं, उसका पालन करता हूं। जो मेरे भक्त की अशांति भरी वार्ता, क्रोध में भक्त नाराज हो रहा है और खूब, लेकिन वो हाथ जोड़कर ही बात करता है, आप शांत हो जाइए, और प्रसन्न कर लेता है तो मुझे अधीन कर लेता है। भगवान का भक्त मान लो आपसे नाराज, पर आप हाथ जोड़े ही खड़े, बस आप क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आप शांत हो जाइए, तो वो मुझे अधीन कर लेता है। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि आपने जो क्रोधित होकर मेरे सेवकों को श्राप दिया, ये अनुरूप ही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपराध किया, रोक दिया। लेकिन अवधि में तो बांध दीजिए, इनको अवधि में तो बांध दीजिए, एक सीमा में तो कर दीजिए। आपने तो साफ केवल छोड़ दिया ऐसे कह के, जाओ और यहां से पतन हो जाए, काम क्रोध तुम्हारे हृदय में बसे, अहंकार तुम्हारे हृदय में बसे। भगवान कह रहे इसको सीमा में तो बांध दीजिए, जिससे ये उस समय काल की गति में भोग कर फिर मेरे पास आ जाए। ब्रह्मा जी कहते सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे। भगवान की वाणी सुनकर के उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। भगवान की मनोहर और बड़ी गूढ़ बात, अर्थपूर्ण, गूढ़, दुर्विज्ञ, गंभीर, सनकादि ने ध्यान दिया कि अरे भगवान क्या बोले, मेरे पार्षद, मेरे सेवक, मेरे दास, बड़ी गूढ़ बात। तब समझ पाए कि इसमें तो भगवान की ही कोई विचित्र लीला थी, जो मेरी बुद्धि को फेर दिया और भगवान के दासों को श्राप दिया और भगवान के पार्षद मुझे रोक दिए। तब वो आनंदित हुए, पुलकित हुए, अरे अरे इसमें तो भगवान की ही लीला है, ये तो भगवान की योग माया का प्रभाव। तब हाथ जोड़कर बोले सर्वेश्वर प्रभु, आप ये बोल करके मुझे बड़ा अनुग्रह किया, मेरे हृदय अब ज्ञान प्रकाशित हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु, आप इतना ब्रह्म ऋषियों को मानते हैं, ये तो केवल लोक शिक्षा के लिए आप ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्म ऋषि मेरे आराध्य देव, बकाया आप तो ब्रह्म ऋषियों के भी आराध्य देव हैं। हे सनातन प्रभु, ये सनातन धर्म आपसे ही प्रकट हुआ है, आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। परम धर्म ये गुह्य रहस्य है, आपकी वाणी को समझना बड़ा गुह्य है। निवृत्ति प्राण योगी जन आपकी आराधना करके आपको प्राप्त होते हैं, अर्थार्थी जन आपके चरणों की उपासना करके लक्ष्मी जी को प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। प्रभु, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप शिक्षा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वस्तुतः आपसे बढ़कर के कौन हो सकता है। हे देव, हम सब आपके द्वारा रक्षणीय हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेश्वर, अब शाप तो निकल ही गया है, आप चाहें तो मिथ्या कर दे। द्वारपाल आपके हैं, जैसा उचित चाहें आप मुझे दंड दे या पुरस्कार दे, मैं भी आपका हूं और वो भी आपके हैं, आप जैसा चाहो प्रभु करो। आपके अनुचरों को शाप दिया, इसलिए मुझे तो लगता है कि दंडनीय अपराध हमसे बन गया, आप मुझे दंड दे दो, स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा नहीं मुनिगण, आपने जो इनको शाप दिया सच मानिए, परम सत्य मेरी प्रेरणा से हुआ है। भगवान ने कहा ये मेरी प्रेरणा, सत्य मानिए मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये 3 जन्म तक दैत्य भाव को प्राप्त होंगे और क्रोधावेश में हर समय मेरे में एकाग्र रहेंगे
और मैं अवतार बार बार लेकर के इनका उद्धार करूंगा और इन्हें पुनः स्थापित करूंगा अपने द्वारपाल के रूप में। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान श्री हरि के दर्शन के, प्रभु की परिक्रमा के प्रणाम किया और प्रमदित होकर फिर हरिश शरणम रटते हुए भगवान ने जय विजय से कहा, जाओ भयभीत मत होना, तुम्हारा कल्याण हो, हर समय मेरे में बैर भाव रखना। देख लो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे से वैर भाव रखना। तो अंतिम समय तक यही बोल करके प्राण त्याग रहा, कहां राम रन हतोपचारी। भगवान का ऐसा अनन्य दास है कि भगवान की आज्ञा को उल्लंघन नहीं। अनन्य दास उसे कहते हैं कि यदि स्वामी आदेश कर दे कि मार हमारी छाती पे घूसा, तो उसी समय बिना विचारे घूसे का प्रहार कर दे स्वामी पर, उसे अनन्य दास कहते हैं। जैसे अनन्य दास भीष्म जी तान तान के बाण मार रहे श्री कृष्ण के शरीर पर, जहां विपक्ष में खड़े। अभी भक्ति का वो जो रंग आता है वो एक अलग होता है, ये रंग में रंगे हुए हैं, परिपक्व हैं। भगवान ने क्या कहा, डरना मत। भगवान ने जाओ, किसी भी तरह से मैं भयभीत मत होना, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं समर्थ हूं, मेरे से बैर रखना, मेरे से बैर रखना। जाओ तुम जन्म लो और मैं भी जन्म लूंगा। मैं ब्रह्म तेज को मिटा सकता हूं लेकिन मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ऐसा ही मत है। और ये एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित था, तो लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही थी, तो तुमने रोकने की चेष्टा की थी, उसी का दंड यहां मिला है तुम्हें। और उस समय भी रोकने की भगवान ने प्रेरणा की होगी, नहीं जय विजय कैसे लक्ष्मी जी को रोक सकते हैं। जाओ तुम दैत्य योनि को प्राप्त होगे, पर तुम्हारी सारी एकाग्रता मेरे में होगी। थोड़े समय में मैं भी आ रहा हूं, जब जब तुम जन्मोगे तब मैं प्रकट होऊंगा और तुम्हें लेकर पुनः आऊंगा। द्वारपालो भयभीत मत होना। फिर क्या महाराज, साथ खेलना हो तो जैसा खेल दोगे वैसे ही खेलेंगे आपके साथ। अरे जब स्वामी से प्रियता होती तो द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा। उसी समय उस सर्वाधिक महामहिम श्री संपन्न वैकुंठ धाम से गिर गए, और वही दिति के गर्भ में, जो 100 वर्ष से अभी गर्भ में, वो जय विजय हैं, कोई दूसरे नहीं, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में विराजमान है। वैकुंठादि लोकपति भगवान के पार्षद, इसलिए त्रिभुवन में हाहाकार मचा हुआ है, सबका तेज रुक गया है, क्योंकि भगवान के पार्षद गर्भ में। सब जाओ और दिति के चरण पकड़ो, प्रार्थना करो कि प्रसव करो, गर्भ को प्रसव में इनको निकालो, ये पार्षद प्रवर भगवान के हैं। नहीं अगर और गर्भ में रहे तो सब नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा आदेश किया देवताओं को, आप निश्चिंत रहो, भगवान के पार्षद है। जाकर दिति जी तो जो जाकर प्रार्थना की, फिर इनका प्रादुर्भाव होना और इनकी लीलाएं। भगवान के पार्षद हैं हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये भगवान के पार्षद है। भगवान ने कहा था मुझसे बैर करना, तो कभी भी विनय शब्द इनके हृदय से नहीं निकले, कभी भी। रावण ने जिसको देखा कि ये विनय बोलता है राम जी के प्रति, तो अब भगाई दिया कि तुम हमारी पार्टी लायक ले, हम बैर वाले, चलो तुम। हाँ, जे भी सुना खरदूषण मारा गया, तो कहा खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। और भगवान पधारे हैं तो भजन न होए तामस देहा, बैर करूंगा और ललकार ललकार करके इनसे युद्ध करूंगा और फिर इन्हीं को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कभी ऐसी निकृष्ट दृष्टि ना रखिए, ये भगवान के पार्षद है, भगवान की लीला के लिए आए हुए हैं। तो भगवान की लीला अगर ये पार्षद ना आते तो भगवान की लीला का स्वाद कैसे आता। हम जब रामायण की आरती करते हैं तो उसमें सबकी आरती हो जाती है,
क्योंकि सब विराजमान है ना। हम जब भागवत की आरती करते हैं तो उसमें सबकी आरती हो जाती है। ये सब भगवत स्वरूप है। हमें लीला रस आस्वादन करके अपने अंतःकरण को पवित्र करके निरंतर भजन करते हुए भगवान के धाम जाना है। और धाम आ चुके हैं, बस पर्दा हटना है, अंदर प्रवेश होना है। धाम आ चुके हैं, धाम यही धाम है चिदानंद वृंदावन। बस केवल पर्दा हट जाए त्रिगुण माया का, तो यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही रास भूमि है। बस इसी में हमें मिल जाना है। बस हमें तो कहीं जाना नहीं है ना, हमारे लिए कोई विमान आने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्दा हटने की जरूरत। पर्दा हटा, दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम। बस ये अंतिम जन्म भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया, धाम मिल गया, नाम मिल गया, रूप मिल गया। अब ऐसे सावधान हो जाओ, आगे और मलिन कलयुग आने वाला है। उसमें भजन साधन भगवत प्राप्ति ये सब दुर्लभ बात रहेगी। अभी समय है, थोड़ा समय है। पीछे जब प्रारंभ हुआ था तो समय वो जैसे कोई नाटक या फिल्म हो सो तो उसका पहला वो ट्रेलर, तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ था तो उसका ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ हुए, 4,32,000 वर्ष है। कहीं स्वाहा स्वधा राम कृष्ण हरि धर्म का नाम नहीं रह जाएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे जैसा हमने 40-45 वर्ष पीछे